हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के 7वें फेज का एग्ज़ाम का डेट आपको आ गया है। उसके बाद जो भी आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम रुकाया गया था, वो एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होगा। और ठीक आपको उसके बाद किसका एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, ग्रुप डी का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो, जो भी आपके एग्ज़ाम देने हैं, सबसे पहले अगर आपको तैयारी हो गया है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है आपको। तो हम लोग आरआरबी और एनटीपीसी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस बुक से लिए हैं। यूथ कंपटीशन टाइप्स की जो बुक है वो आरआरबी और एनटीपीसी और भी जितने रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर कंसेप्ट आपको अच्छा से पकड़ बन गया, जो भी आपको फार्मूला है, फार्मूला तो बहुत कम ही हम यूज करेंगे, लेकिन जो भी कंसेप्ट है हर एक वो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस और इसी से ठीक रिलेटेड डिस्काउंट है। पूरे आपको बात को समझ में आएगा। आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केवल आपको इस कंसेप्ट को समझ लेना है पहले, ठीक है। चलिए आज हम लोग 1 से 10 तक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो लोग देखिए, कंसेप्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, सीपी। सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। तो सपोज करिए कि आप कोई दुकानदार हैं और आप कोई थोक विक्रेता के पास या थोक दुकानदार के पास गए और वहाँ से मान लेते हैं कि 1000 रुपये की कोई वस्तु खरीदें। 1000 रुपये का क्या किए, कोई वस्तु को खरीदें। तो 1000 ही वही क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1000 जो जिसमें खरीदे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका सीपी कहलाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। और इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदी गई है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदी गई है, तो किस मूल्य पर आप खरीदे हैं, 1000 रुपये में खरीदे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। इतना बात समझ लिए। अब थोड़ा सा और यहाँ पे इसी हम पॉइंट के लेकर एक बात समझाते हैं। जैसे आप दुकानदार इसको 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं और आप क्या किए, कोई अन्य व्यक्ति को या अपने ग्राहक को 1500 रुपये में बेच देते हैं। कितने रुपये में बेचते हैं, 1500 रुपये में आप क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। खरीदे 1000 में, बेचे 1500 में, तो ये 1500 जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेच दी जाती है वही क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे एक बात यहीं से बता दीजिए कि खरीदे 1000 रुपये में, बेच दिए 1500 में, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। आप खुद बता सकते हैं कि 1000 में खरीदे हैं, बेचे हैं 1500 में, यानी आपका प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट कब होता है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी आप सीपी कहने का मतलब 1000 में कोई वस्तु खरीदे हैं और एसपी कहने का मतलब 1500 में बेचती हैं, यानी एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो इस केस में प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस बार हमको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला है। तो आप क्या करिएगा, एसपी और माइनस सीपी करिएगा तो वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो एसपी की जगह पर 1500 हो जाएगा और सीपी की जगह पर 1000 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 500 आपका क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। इतना बात को आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला पढ़ लिया, क्या, एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट कब होगा, जब जब हमेशा क्या होगा, एसपी बड़ा होगा किसी से, सीपी से। तो हर एक वो बिंदु को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि आने वाले किसी भी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए तो कभी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक में बेची जाती है, क्रय मूल्य यानी सीपी, उस अगर 1000 में खरीदते हैं और 1500 में बेच दिए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य से अधिक में बेच रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, आपको प्रॉफिट यानी लाभ कहलाएगा। और इस केस में एसपी बड़ा होता है सीपी से। और प्रॉफिट निकालने का फार्मूला यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। क्या बताया सर, तो लाभ निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी और माइनस सीपी।
ठीक है ना। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ले लेते हैं 4 में हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हानि यानी लॉस। सपोज करिए कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, यानी कोई वस्तु को 1000 रुपये में खरीदे हैं और उसको कितना बेच दिए हैं, 700 रुपये में आप बेच दिए हैं। तो 700 क्या कहलाएगा, SP कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए, खरीदे हैं 1000 में, बेच दिए 700 में, यानी 300 का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। तो इस केस में देखिए लॉस वाला केस कब बनेगा, जब SP छोटा होगा CP से, यानी CP बड़ा होगा SP से। यहाँ पे क्लियर में लिख दिए गया है कि CP बड़ा है SP से, यानी क्रय मूल्य बड़ा है SP से। इतना बात आपको याद रखना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हानि, और हानि निकालने का फॉर्मूला यानी लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP और माइनस हो जाएगा SP, यानी CP मतलब 1000, SP मतलब 700, घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, 300। तो ये 300 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि लॉस के केस में CP बड़ा होता है और प्रॉफिट के केस में क्या होता है, SP बड़ा होता है। इतने बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट को लेते हैं और पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपरी व्यय यानी इसको बोलेंगे ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है, इसको भी बहुत इजी वे में समझेंगे। देखिए, और हम लोग अगर इसका परिभाषा बोले तो क्या बोल सकते हैं, वह खर्च जिसे वस्तु खरीदने के अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कोई आपको बाइक ही खरीदना है या कोई कार खरीदना है, आप शोरूम में गए और उसका कीमत कितना है, मान लेते हैं कि उसका कीमत है 50,000 रुपया है। उसका कीमत, बाइक का कीमत कितना है, 50,000 रुपया है। तो 50,000 क्या कहलाएगा, ये आपका खरीदिएगा तो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और 50,000 रुपये में आप क्या किए हैं, खरीदे हैं। उसके बाद आप इस पर और 1,000 रुपये खर्च कर दिए, यानी इंडिकेटर लगा दिए या आप बोल सकते हैं कि डिक्की लगा दिए, कोई भी आप उसमें ऊपरी यानी अलग से 1,000 रुपये खर्च किए हैं। कितना रुपये खर्च किए हैं, 1,000 रुपये अलग से खर्च किए हैं। तो ये 50,000 आपका क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा। और ये 1,000 जो है ना, यही क्या कहलाएगा, ऊपरी एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऊपरी एक्सपेंडिचर यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओवरहेड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि ऊपरी व्यय क्या होता है, अगर कोई वस्तु को खरीदे हैं उस पर और उसके लिए उसमें कुछ खर्च करके उसको मरम्मत करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बाइक को 50,000 में खरीदे हैं और 50,000 खरीदने के बाद उसमें क्या किए, 1,000 अलग से खर्च किए, यही ऊपरी व्यय कहलाएगा। तो ऊपरी व्यय का यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, तो मरम्मत में खर्च करिएगा तो आपका क्या कहलाएगा, ऊपरी व्यय कहलाएगा। गाड़ी भाड़ा क्या कहलाएगा, ऊपरी व्यय कहलाएगा। यहाँ पे टैक्स भी क्या कहलाएगा, ऊपरी व्यय कहलाएगा। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। अब यहीं से एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। क्या करते हैं सर, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप कोई कार को या बाइक को 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 1,000 रुपये में क्या किए हैं, 1,000 रुपये और ऊपर से खर्च किए हैं, तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लागत मूल्य। क्या कहलाएगा, लागत मूल्य, यानी परचेजिंग प्राइस कहलाएगा। ये आपको लागत मूल्य कहलाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया ऊपरी व्यय क्या होता है और लागत मूल्य क्या होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये सब याद होता है तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से या डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं छूटने जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग 7 नंबर ले लेते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है, कमीशन या दलाली। कमीशन या दलाली क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। इसको अगर परिभाषा के रूप में बोले तो यह पराया विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, यह पराया किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर। तो आप साधारण भाषा में आप समझिए कि आप कोई वस्तु को खरीदे हैं 500 रुपये में। कितना में खरीदे हैं, 500 रुपये में। और इस वस्तु को अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु आपसे मतलब नहीं बेचा रहा है, तो किसी को पकड़ लिए और बोले ना कि इसको अगर आप बेचते हैं तो आपको क्या करेंगे, 4% का या 5% का क्या करेंगे, दलाली देंगे। क्या करेंगे, 4 या 5% का दलाली देंगे। तो दलाली जो होगा ना, वही देखिए दलाली आपको हमेशा किस पर मिलेगा, तो याद रखिएगा विक्रय मूल्य पर मिलेगा। अगर 4% का दलाली आपको देना है तो 500 की वस्तु को 500 में बेच दीजिएगा और 4% का दलाली दे दीजिएगा, तो ये आपको दलाली नहीं कहलाएगा, ये तो आप खुद घर से कमा देंगे।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर 500 में खरीदे हैं और 500 में किसी से बेच ही दीजिएगा और 4% किसी को दलाली दे दीजिएगा, तो घर से आपको मतलब देना पड़ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको 500 की चीज़ या तो 600 में बेचना पड़ेगा, या तो 800 या 700 या 500 से आपको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। और मान लेते हैं कि 500 से ज़्यादा यानी 600 में अगर बेचते हैं तो ये 600 पर क्या करना पड़ेगा, 4% का दलाली देना पड़ेगा। ये बात अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्लियर में दर्शा दिया गया है कि दलाली जो होता है हमेशा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पर दलाली या कमीशन दिया जाता है। इतना बात अच्छे से आपको याद रखना है। और आगे की ओर बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर ले लेते हैं अब 8। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। ये आपको बेसिकली आपको कहाँ पढ़ना रहता है, ये आपको डिस्काउंट में पढ़ना रहता है। जैसे यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, ये मार्केट प्राइस क्या होता है, एमपी क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे एमपी। अगर कोई वस्तु को खरीदते हैं या मान लेते हैं कि दवा गए मेडिकल हॉल में खरीदने के लिए, और उस दवा पर मान लेते हैं ना कितना लिखा है, 300 रुपये लिखा है। कितना लिखा है, 300 रुपये लिखा है। तो वही आपको क्या कहलाने वाला है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कहलाने वाला है। और इसको ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु पर या उसके रैपर या छपा हुआ मूल्य ही क्या कहलाता है, तो अंकित मूल्य कहलाता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। कोई आप मान लेते हैं कि आटा का बोरी लेने गए और उस पर कितना लिखा है, 300 रुपये लिखा है। कितना लिखा है, 300 रुपये लिखा है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस यानी आपका अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य कहलाएगा। इतना बात आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखिए यहाँ पे क्या याद रखना है, क्या है, देखिए ये बट्टा या छूट, बट्टा या छूट जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हम लोग समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए ये अंकित मूल्य से जितना कम पर कोई वस्तु बेचा जाता है तो वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट यानी क्या कहलाएगा, ये आपका छूट कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि डिस्काउंट जो होता है ना हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर मिलता है। ठीक है ना, मार्केट प्राइस पर मिलता है। यानी आप बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य से जितना कम पर कोई वस्तु बेची जाती है वही क्या कहलाता है, वही आपका डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट का यहाँ पे आप फार्मूला बोल सकते हैं कि अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी मार्केट प्राइस, और माइनस क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत यानी कोई उस पर एमपी कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, और उसको सेल कितना में कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं 200 में। कितना में कर रहे हैं, 200 में। तो हम बोले कितना का आपको डिस्काउंट मिला, कितना का डिस्काउंट मिला, तो आप बोलिएगा ना कि मार्केट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो ये क्या कहला है, 300 में से 200 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 का आपका क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो छूट मिलता है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, या आगे चल के अभी और हम लोग पॉइंट को बताने वाले हैं कि लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आपको बताएंगे सब इम्पोर्टेंट बातें को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। हमेशा याद रखिएगा ना कि सीपी या एमपी यानी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में कितना होता है, तो हमेशा अपने आप में 100% होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा काम आपको आने वाला है। आगे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होता है, तो हमेशा सीपी पर होता है यानी कॉस्ट प्राइस पे होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। लाभ निकालना है तो हमेशा सीपी पर ही होगा, हानि प्रतिशत निकालना है तो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेशन करेंगे यानी गणना करेंगे। आगे की बातें बताते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है छूट प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। ओके, ये बात अच्छे से याद रखना है। चौथा पॉइंट कमीशन प्रायः किस पर मिलता है, तब विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, कमीशन हमेशा किस पर मिलता है, तो विक्रय मूल्य पर मिलता है। चलिए यहाँ पे अब कुछ सूत्र के बारे में हम जानकारी देते हैं।
जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ और बट्टा क्या हो जाएगा सीपी, और आपको प्रतिशत मिलाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 100 से। यानी आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट और बट्टा क्या हो जाएगा सीपी। तो सीपी अपने आप में 100, या आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए सीपी, और प्रतिशत मिलाने के लिए किससे गुना, 100 से गुना। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे ही क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत निकलना है तो क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में क्या हो जाएगा सीपी, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है। इसके पहले वाले बातें को हम लोग याद किए हैं, जो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर मिलता है, और प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत हमेशा सीपी पर मिलता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस है जो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना एसपी पर करना हो, तो ये एसपी पर करना यानी आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, इंडिकेट कर देगा कि हमें अब लाभ प्रतिशत किस पर निकाली, एसपी पर, या हानि प्रतिशत किस पर निकालना है, एसपी पर। ये क्वेश्चन बोल देगा। अन्यथा हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे। प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन में बोल देगा कि एसपी पर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ, और इस बार मुझे क्या निकालना है, एसपी पर निकालना है। तो क्या होगा, लाभ बटा एसपी गुने कितना होगा, 100 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वैसे ही यहाँ पे हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, हानि गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा, एसपी। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ यहाँ पे बातें आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। अगर हम इस पर क्या करते हैं ना कि 20% का क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। क्या करते हैं, 20% लॉस, यानी आप क्या बोल सकते हैं, 20% का लॉस, यानी आपको कितना में क्या करना पड़ेगा, इसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसको आपको बेचना पड़ेगा 80%, 80। अगर हम बोलते हैं ना, अगर हम बोलें कि आपको क्या करना है, 20% प्रॉफिट की बात करना है, तो 20% प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना है। तो प्रॉफिट के केस में प्लस होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्लस, और लॉस के केस में माइनस। ये बात अच्छे से याद रखना है। बस आपका क्या हो जाने वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ध्यान से देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन बोला है ना कि हीरो ने 47 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किए। यदि वो कार को 5800 रुपये में बेचता है तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि सबसे पहले एसपी क्या होगा और सीपी क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सीपी जो है ना, देखिए सीपी की बात करें तो सीपी जो होगा ना, आपको खरीदा कितना में है, खरीदा है 4700 में। खरीदा कितना में है, 47,000 में खरीदा है। और उस पर और 3,000 का क्या किया है, मरम्मत किया है। 3,000 का और मरम्मत किया है, यानी कुल उसको कितना में खरीदना पड़ेगा, तो उसको कुल खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा सीपी हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, 50,000। और उसको बेचा है कितना, यानी एसपी कितना, तो एसपी कितना हो जाएगा 58,000। ठीक, 58,000 क्या हो जाएगा एसपी। तो अब आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट या प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो खरीदा है 50,000 में, बेचा है 58,000 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50,000 से 58,000 यानी 8,000 का क्या हो जाएगा, 8,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और किस पर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट या प्रॉफिट प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमें सीपी पर ज्ञात किया जाता है। तो बटा में क्या हो जाएगा 50,000, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगा। अब 50 को 2 बार में कट जाएगा, और 2 से जब 8 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 दूना का 16, यानी 16% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, आप यही चाहेंगे ना, 3 जीरो से 3 जीरो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। अब 50 की वस्तु बेचा कितना गया है 58 में, यानी 50
से हो गया 58, 50 से कितना हो गया 58, यानी 8% का प्रॉफिट, और किस पर, तो 50 पर, और गुने कितना होगा 100 हो जाएगा, 50 दूना का 100 यानी कितना होगा 16% आपका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है 2 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक बार इसको देखिए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 25 वस्तु का सीपी बराबर किसके है, 20 वस्तु की एसपी के। तो यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी सीपी और एसपी का क्या रेशियो बनेगा, तो 4:5 बनेगा। देखिए 4 से हो गया 5, यानी एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक का क्या हुआ, प्रॉफिट यानी लाभ हुआ। एक का लाभ किस पर, तो हमेशा सीपी पर लाभ निकाला जाता है, तो सीपी कितना है 4 है, यानी 4 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, यानी 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर कितना ले लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला ना, किसी उत्पादक की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। कितना प्रतिशत, 25%। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के मानों को परस्पर आपस में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, ये याद रखना है। तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितना प्रतिशत की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए आप इसको हल करिए, 25% लाभ। अब आप मुझे बताइए कि सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100 होता है, और एसपी कितना हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ, यानी 100 में 125 जोड़िएगा तो क्या होगा, 125 हो जाएगा। आप यहाँ रेशियो लीजिएगा तो इसको काट सकते हैं कितना बार में, तो ये कट जाएगा कितना 4 बार में, और ये कट जाएगा कितना 5 बार में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाता है, यानी ये 4 क्या है, सीपी है, उसको एसपी कर दीजिए, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 की वस्तु खरीदा है और कितना में बेच रहा है, 4 में, यानी एक का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक का लॉस किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। सीपी 5 है और आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20% आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20% का क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे वो समझिए। देखिए क्वेश्चन बोला ना कि 2 वस्तुओं जिसमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। देखिए सीपी कितना है, दोनों के लिए कितना है, 2500 है। एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की विक्रय मूल्य पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य समान रहे ना, क्या रहे, क्रय मूल्य समान रहे, ध्यान से देखिएगा। पहला का सीपी और दूसरा का सीपी, दोनों का सीपी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसके लिए कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है, पहला पर अगर प्रॉफिट होगा और दूसरा पर भी प्रॉफिट होगा, दूसरा पर लॉस होगा, तो इस केस में जो होगा ना, प्रॉफिट माइनस लॉस बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस लॉस बाई 2। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन अगला पॉइंट यहीं पे समझ लीजिए, क्या समझना है, ध्यान से देखिए। अगला बोला है ना कि अगर पहले पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरे पर भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में होगा प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 और बट्टा में 2 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब क्वेश्चन को हल कर लीजिए। क्वेश्चन को हल करके करना है, क्वेश्चन को हल करना है ना कि क्वेश्चन बोला है ना कि 2500 रुपये क्या है, दोनों के वस्तु का क्रय मूल्य है। एक को 5% लाभ प्राप्त होता है, एक को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, 5% लाभ प्राप्त होता है। देखिए सीपी दोनों का क्या है, 2500 है। पहला पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर मान लेता है कि 1% का लाभ होता है। तो टोटल कितना है, टोटल आपका यहाँ पे 20, टोटल कितना है 20, कुल मिलाकर 20, यानी क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है P1 प्लस P2 अपॉन 2, और टोटल कितना हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा। यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 आपका राइट आंसर होगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, 35 आपका राइट आंसर। और
ये बात आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। अन्यथा और भी तरीका है, और भी तरीका से बनाइएगा। देखिए 2500 पर 5% का लाभ यानी 105 और बट्टा कितना हुआ 100 हो जाएगा। उसके बाद पहला के लिए हो गया और दूसरा के लिए भी करायमूल कितना है 2500 ही है। इस पर हम मान लेते हैं ना कि दूसरी को मुझे निकालना है, दूसरे वस्तु को x% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा मान लेते हैं कि x% का प्रॉफिट यानी क्या हो जाएगा 100/100 और बराबर क्या होगा 5000 गुने क्या होगा 120 और बट्टा कितना हो जाएगा 100। ये 5000 क्यों लिखे हैं कि पहला के लिए और दूसरा के लिए 25 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा और 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट यानी 120। अब यहाँ से x को हल कर लेंगे और आंसर को ज्ञात कर लेंगे। तो क्या 5000 क्यों लिखे हैं कि पहला के लिए और दूसरा के लिए 25 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा और 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट यानी 120। अब यहाँ से x को हल कर लेंगे और आंसर को ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए इसमें भी 2 जीरो कॉमन है, इसमें भी 2 जीरो कॉमन है, इसमें भी 2 जीरो कॉमन है। अब यहाँ से क्या होगा 25 आपका कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और 100 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 105 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 गुने 120। 25 से कितना बार में 2 बार में कट जाएगा तो क्या होगा ये आपका क्या हो जाएगा 12 दूना का 24 यानी 240 हो जाएगा। कितना होगा 240 और 105 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 135। तो ये हो जाएगा इसको हल करिएगा तो 135 यानी क्या हो जाएगा 35% का आपका प्रॉफिट। ये आपका राइट आंसर इसके पहले से भी आया था। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला ना कि कावेरी ने एक खिलौने 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो खरीदा है 280 में, बेच दिया है कितना में 315 में, यानी कि 280 से 315 जाने के लिए आपको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलेगा सर 35 कितना 35% का प्रॉफिट किस पर, तो ये हमेशा CP पर, तो CP है 280 और क्या होगा गुने 100 हो जाएगा और यहाँ से हल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 × 5 = 35 7 × 4 = 28 जीरो से जीरो काट दीजिए और ये क्या होगा 4 से कट जाएगा कितना बार में, तो 4 से कटेगा 4 ये 2 बार में और ये कितना बार है 5 बार में, यानी 5 × 5 = 25 और बट्टा में कितना होगा 2, यानी इसको हल करिएगा तो क्या होगा 12.5%। 12.5% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला ना कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसे एक केक बनाया और 700 रुपये में बेच दिया। कितना बेचा 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपया थी। उसे लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या था। तो CP यानी आप समझते हैं CP कितना था 350 और बेचा कितना में SP कितना था तो 700 में बेच दिया। तो 300 में खरीदा था 700 में बेच दिया, यानी 350 का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। और लाभ हमेशा किस पर निकाला जाता है CP पर, तो CP है 350 और गुने कितना होगा 100 हो जाएगा, यानी 100% क्या हो जाएगा 100% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर क्या दिया गया है 100%, ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिया गया है 100%। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 1/7 यहाँ देखिए 1/7 का मतलब क्या होगा, इस 7 आपका 7 का क्या हो जाएगा CP हो जाएगा और 1% का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए हानि के बाद बोला है ना, ये हानि हो जाएगा। ठीक, तो आप बोले ना कि कितना में सेल करिएगा, तो आप बोलिएगा सर
₹7 में खरीदे हैं, ₹1 हानि हो गया, यानी 6 में आपको बेचना पड़ेगा। 6 में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, यानी सेलिंग प्राइस 6 है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अनुसार सेलिंग प्राइस कितना है, 144 है, 144 है। इतना बात समझ में आ गया। यानी 6 से एक बार में और 6 से ये कट जाएगा 24 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24 है। इतना बात याद रखना है। तो अब हम बोलेंगे CP निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, CP निकाल लीजिए। तो CP कितना है, 7 है, तो 1 का वैल्यू 24 है, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 गुने 24, कितना, 7 गुने 24, यानी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 168, यानी CP आपका हो जाएगा 168। इतना बात आपको याद रखना है। और SP कितना, तो SP आपका सर हो जाएगा 189, कितना हो जाएगा, 189। इतना बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखिए 168 से 189 हो जा रहा है, कितना, 21 का आपका हो जाएगा वृद्धि। 21 का क्या हो जाएगा, वृद्धि किस पर, तो हमेशा CP पर, तो CP दिए गए 168 और गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन करके आंसर प्राप्त कर लेना है। तो कितना होगा, ये आपका कट जाएगा 8 बार में। और इस 100/8 का मतलब होता है 12.5%। 100/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। जब हम प्रतिशत पढ़ाएंगे तो इसको डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है बता देंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालिए। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, यानी CP और SP का रेशियो आपको निकल के आ जाएगा 4:3। 4 की वस्तु 3 में बेच दे रहा है, यानी 1 का हानि हो जा रहा है। और हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत CP पर निकाला जाता है, और गुने कितना होगा, 100, यानी आपका क्या हो जाएगा, 25% का आपका हानि हो जाएगा। 25% का आपका हानि, आंसर नंबर C। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत नुकसान यानी लॉस हुआ। ठीक, तो खरीदा है 575 में, बेच दिया 506 में, यानी 575 का चीज़ बेचा है 506 में, यानी हानि कितना हो गया, 69 का हानि हो गया। और हमेशा CP पर, तो CP है कितना, 575, और क्या होगा, गुने 100 हो जाएगा। बस यहाँ से हल कर लीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 23 बार में, और 5 से कितना बार में कट जाएगा, तो 5 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा, कितना से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा। ये कितना में, 25 चौका 100, और 25 से 23 बार में कट जाएगा, और 23 3 का, यानी 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 12% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे और सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी, क्या क्वेश्चन बोला ना कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदा और 1 रुपये में के 4 बेचता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए CP 1/4 हो जाएगा, सॉरी 1/5 हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4:5, यानी 1 से कितना में बेचा है, 4 का चीज़ 5 में बेच दिया, यानी 1 का क्या हुआ, लाभ हुआ। किस पर, तो हमेशा CP पर, तो CP 4 है, और गुना कितना हो जाएगा, 100, यानी क्या होगा, 25% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय।